our superstars and let's begin with the Q&A. आवाज बहुत जोर से आ रही है। So that's the problem with the anchors. We are in a habit of doing that. आपकी नहीं, स्पीकर की प्रॉब्लम है। स्पीकर बहुत लाउड है। आप बिल्कुल जोर से मुझे स्पीकर चाहिए थोड़ा। तो आप शुरू कर सकते हैं जब भी आप चाहें। सवाल जवाब करते हम सब एज ऑडियंस ये जॉनरा थिएटर में जाके देखना बहुत पसंद करते हैं। अगर आप देखोगे तो फैमिली का जो जॉनर है, फैमिली ऑडियंस के लिए जो बहुत जरूरी जॉनर है, दैट इज आई फील कॉमेडी। उसमें चाहे रोमांस हो या ड्रामा हो, लेकिन अगर आप लोगों को हंसा सके एक साथ बैठ के, उससे अच्छी फीलिंग कुछ होती नहीं। मैंने एक्शन किया है, ड्रामा किया, कुछ कॉमेडीज भी की है, रोम कॉम भी की है, लेकिन अनीस भाई के साथ मुबारका कर चुका हूँ और अब मौका मिल रहा है फिर से। उम्मीद करता हूँ जल्द चालू होगी और जब डिटेल्स दे पाऊंगा तब दूंगा। लेकिन जी हाँ, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू डूइंग मोर कॉमेडीज आफ्टर मेरे। तो अपनी मूवी के कैरेक्टर को किसी सॉन्ग से डिफाइन करना होता तो कौन से सॉन्ग होता? अच्छा सवाल है वैसे। आई थिंक मेरा किरदार प्रबलीन ढिल्लन, वो अमृतसर की लड़की है, बहुत ही इम्पल्सिव हेक्टिक लड़की है। तो आई थिंक जो गाना प्रबलीन के लिए होगा वो होगा बिजली गिराने मैं हुआई, बिजली गिराने मैं हुआई, कहते हैं मुझको हवा बीबी। हाँ, बहुत विचित्र टाइटल है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आई थिंक हमारे डायरेक्टर साहब आज आने वाले थे, मुदस्सर साहब, वो आ नहीं पाए। टाइटल के बारे में अगर बात करें तो मैंने जब फिल्म सुनी थी मुझे टाइटल ही सबसे ज्यादा बिकॉज ऐसे कि ये टाइटल तो बहुत क्यूरियोसिटी क्रिएट करेगा, बट फिल्म में जब आप देखेंगे तो मेरे हस्बैंड की बीवी दोनों लड़कियों की तरफ से बहुत अच्छी तरह आता है, क्योंकि एक एक्स है और एक फ्यूचर है। तो एक समझती है कि मेरी एक्स, मेरे हस्बैंड की एक्स बीवी, और एक समझती है कि मेरे हस्बैंड की होने वाली बीवी। तो दोनों तरफ से फिट आता है। फिल्म में बहुत ही अच्छी तरह मुदस्सर सर ने स्टिच भी किया है टाइटल। मैं उम्मीद करता हूँ जब आप देखेंगे आप उसे भी एंजॉय करेंगे, बट ही इज द राइट पर्सन टू आंसर इट। आई थिंक उन्होंने एक मराठी प्ले देखा था जो सिमिलर टाइटल पे आधारित था और उन्हें इंस्पिरेशन वही से मिली थी, तो वहां से ये टाइटल निकला। बट आई थिंक हमारी फिल्म को बहुत सूट करता है एंड लाइक यू सेड बहुत क्यूरियोसिटी भी जनरेट करता है। Harsh, you wanna go first? ऑफ कोर्स मेरे दिमाग में गाना आ चुका है, क्योंकि ये मेरी पहली पिक्चर है और आप लोग ने नहीं भी पूछोगे तो मैं बताऊंगा कि मैं कितना एक्साइटेड हूँ। मैं, आप देखिए, मैं जूतों पे कहाँ लिखवा के घूम रहा हूँ मेरे हस्बैंड की बीवी, आपको नहीं पता। तो मतलब दिल में लिखवा लिया मैंने। तो क्योंकि मैं अर्जुन भाई का दोस्त बना हूँ, मेरा नाम इस पिक्चर में रेहान कुरैशी है, जो ओल्ड दिल्ली का एक लड़का है, और उसने सिर्फ दोस्ती निभाई है इस पिक्चर में अर्जुन भाई के साथ। क्योंकि एक दोस्त ऐसा होता है जो सिर्फ एक लड़की से शादी करवाता है, मैं वो लौटा हूँ जिसने दो से करवाया। तो मेरा एक ही गाना है अर्जुन भाई के लिए वो पिक्चर में, वो है कि ये दोस्ती हम नहीं, ये वाला गाना मेरे को सूट करता है पिक्चर में। तुम लोग अगर कभी ताली नहीं बजाओगे तो बेकार है। आर्टिस्ट को जो ऑडियंस, आर्टिस्ट को जो वो मिलता है, क्या कहते हैं, कौन सा रश होता है? नहीं रश होता है एकदम, हाँ जो भी होता है, तो ये वाला रश ताली से ही मिलता है। तो बजाते रहा करो बीच बीच में, राहुल। हर्ष से मुझे पूछना, उन्होंने ना मूवी में एक डायलॉग बोला था, भाई मुझे तो एक भी नहीं मिल रही है, तुझे तो दो मिल गई। तो डू यू रियली मीन दिस इन रियल लाइफ आल्सो? यस भाई, यस सर, यस मैम। इसीलिए उसे एक नहीं मिली क्योंकि आपको भाई बुला रहे हैं इसमें। बट ये रियल लाइफ में मैं अपने लिए मानता हूँ, अर्जुन भाई के लिए नहीं मानता हूँ। मेरे लिए ये सच है कि मुझे रियल लाइफ में अभी एक भी नहीं, मैं क्योंकि सिंगल चल रहा हूँ अभी, और अर्जुन भाई को भी रियल लाइफ में सिंगल ही चल रहे हैं अभी। तो हम लोग ये पिक्चरों के लिए ही कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। तो बहुत टफ है, मतलब इस समय टाइम भी नहीं है मैम हमारे पास, तो इसलिए अभी है थोड़ा बहुत इधर उधर 19-20 भी कर दिया होगा ना, वो छुप जाता है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मेरा कट नहीं जाता है। मूवी कहीं कट जाता है वो। बट आई थिंक ये एक ड्रीम की तरह है जो 8 साल से हम कॉमेडी कर रहे हैं। आई थिंक उसी कॉमेडी की वजह से ये कॉमेडी रोल मिला है, और वो 8 साल का जो स्टेज प्रेजेंस है, या जो स्टेज की मेहनत है, या जो स्टेज पे हमने तपस्या करी है, तपस्या ही कह सकते हैं, 8 साल की मेहनत तो मेहनत ही है, वो आई थिंक स्क्रीन पे थोड़ी बहुत आपको नजर में आ जाएगी। अगर हमने 50 पंच मारे पूरी पिक्चर में, उसमें से अगर 30 भी क्रैक हो गए तो पिक्चर हिट हो जाएगी, मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो आप लोग जाइएगा देखने, आपको बहुत मजा आएगा। ये एंटरटेनमेंट है, ये तीनों फंसे हुए बीच में मैं कहीं लटका हूँ। सरल है और इतनी नॉन मेसी है कि जितना एंटरटेनमेंट एक मैन वुमन रिलेशनशिप से आता है, मुझे मेरी फिल्मों से ही आता है और मेरे किरदारों से ही आता है। कि एक मैन वुमन रिलेशनशिप ना सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है, उसकी जितनी परतें निकालती जाओ ना, एक नई परत उसकी निकलती जाएगी और वो उसका मज़ा कभी ख़त्म नहीं होगा।
और जब तक वो मना चलेगा मैं वो पिक्चरें करती रहूंगी। हेलो मैम। अपनी टांगों के लिए जानी जाती है, सो टॉल गर्ल, की अंतरा की क्या टांगे हैं, ये वो। सो आई थिंक खंबे जैसी खड़ी है, लड़की है, फुल चढ़ी है। सो शी इज नोन एज दिस 40 इन कॉलेज। या आई थिंक दैट्स ऑल। हमारे जूक बॉक्स के लिए मेरा कैरेक्टर गाने सुनने लायक नहीं रहा बेचारा। दो बीवी के बीच में फंसा हुआ, वो अपने जिंदगी का सुर खो चुका है कंप्लीटली। ये क्या हुआ, कैसे हुआ? हाँ, लोचा है उल्फत, क्या बात है, इस बात पे जोरदार तालियां। लोचा है उल्फत, जो ना होना था हो गया, लोचा है उल्फत हो गया, क्या बात हुई है शादी, आंसू बहा रहा हूँ। जब से हुई है शादी आंसू बहा रहा हूँ। जब से हुई है शादी आंसू बहा रहा हूँ, आंसू बहा रहा हूँ। हाँ नहीं, वो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। लोचा उल्फत तक रहने देते हैं, ठीक। खुद बोले ये बात अच्छी नहीं लगती। आई विल टेल यू, एंड दिस इज सो इंस्पायरिंग। यू रिमेंबर व्हाट ही डिड? सो एक बारी का जो हुक स्टेप था वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, मतलब इट वाज नॉट जस्ट लाइक यू नो अ सिंपल डांस मूवमेंट। तो हर्ष ने अर्जुन को करते हुए देखा, हम लोग कर रहे थे रिहर्सल, एंड ही वाज स्टैंडिंग इन द कॉर्नर ऑफ द रूम एंड ही वाजंट श्योर, बिकॉज हमें पता नहीं था कि हर्ष इज गोइंग टू बी डांसिंग और नॉट डांसिंग। तो ही वाज वाचिंग एंड इसने ऐसे ही रिकॉर्ड किया और पूरी रात कमरे में अकेले वो वीडियो से सीखता रहा। और सुबह जब शूट शुरू हुई, ही न्यू द डांस स्टेप, एंड देन वी डिसाइडेड ओके यू नो व्हाट, ही शुड आल्सो डांस। So that is, I mean, I've never seen that dedication and that fire. होता है ना कि मुझे कुछ करना है वाला एटीट्यूड, वो बचपन में होता है ना, जिसको पढ़ाई करनी होती है वो लैम्प के नीचे भी कर लेता है, वैसी वाली बात। क्वेश्चन इज दैट कि रियल लाइफ में एक्स वर्सेस करंट वाला सीन होता जी। तो आप कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करते? मेरे पास है ही नहीं। भाग ओके, इट वाज जस्ट अ फनी क्वेश्चन। जी अभी आप भी निकले तो पूछ लीजिए, अब क्या कर सकते हैं। जब तीर कमान से निकल चुका है तो अब पूछ लीजिए। ओके, सो फिल्म से रिलेटेड कोशिश कर लीजिए, चलिए सोचने की ऑन द स्पॉट। आप जैसे स्पॉन्टेनिटी हर्ष की है ना, आप भी एक स्पॉन्टेनियस सवाल को पूछिए, कितना मजा है। क्या प्रैंक्स क्या किए हमने? कौन सा फॉर्मूला अपनाते? भाग अर्जुन भाग या शांति से सुलझाओ? नहीं, मैं हमेशा शांति से, मैं वो इंसान ही नहीं हूँ जो किसी सिचुएशन से भागा हूँ। मैं आपका सवाल आप पूरा कर सकते ताकि सब समझ जाए। आप कह रहे थे कि इस सिचुएशन में अगर मैं फंसता, क्या मैं भाग जाता या उसे सॉल्व करता? trailer was fun. We were laughing. I was cracking while watching the trailer. So I want to ask you all how difficult it is to control the laptop and read those lines out on the screen. Because first you want it to be humorous, you want it to be funny, but you have to be serious because there's something real serious happening in your life. Right? So how do you deal with it? How do you manage to control it? Depends. I mean, we all have good tuning off camera in the sense we're all friends. So I think there you need a good director who makes you realize that काम भी करना जरूरी है, हंसी मजाक की तरफ है. So, but I would like to say this, you know, when there are certain improvs, punchlines, it is difficult as an actor. हंसी छूट ही जाती है. हम लकी है, डायरेक्टर रीटेक करवा देते हैं हमसे और अच्छा काम निकलवा देते हैं. But there is a balance. I think we have to also be very honest and think about it. हमें ऑडियंस को हंसाना है. हम खुद हंसी मजाक कर लेंगे, वो अच्छी बात है, दैट्स गुड फॉर द एटमॉस्फेयर. लेकिन इवेंचुअली शूटिंग का मुद्दा ये है कि हम सीन अच्छी तरह करें ताकि इवेंचुअली जब आप तक पहुंचे आप लोग हंसो. सो ऑल फन एंड जोक्स आर देयर टू क्रिएट द राइट एटमॉस्फेयर. बट आई थिंक इवेंचुअली वी आर ट्राइंग टू डू आवर जॉब not seriously but to the point where the audience will eventually react. But not only वो सेट पे ताली वाली बज जाए, लोग खुश हो जाए, उसका मतलब ये नहीं कि वो ट्रांसलेट होगा. तो we have to find that balance when we're shooting. और कुछ डायलॉग वगैरह अगर आप बोल दें जो आपका फेवरेट हो. जी बिल्कुल तो बता दें. सर, बॉन्ड तो ऐसा है कि मतलब मुझे ऐसा लगता है कि पिछले 1.5-2 साल में मैंने किसी लड़की से इतनी बात नहीं करी होगी जितनी अर्जुन भाई से करी है. उनके साथ जो मेरा बॉन्ड उनको मैं पिंक करता रहता हूँ, मैसेज करता हूँ, वो तुरंत रिप्लाई करते हैं, हम लोग बातें करते हैं. ऑल्सो पिछले जिस दिन हमने ट्रेलर लॉन्च किया था उसके बाद उन्होंने मेरे बारे में जो बातें करी, आई थिंक इट टेक्स अ बिग हार्ट टू से ऑल दीज थिंग्स ऑन स्टेज लाइव इतने कैमरास के सामने. शायद मैं कभी बोल पाऊँ, किसी के लिए ना बोल पाऊँ. अगर मैं इतना बड़ा स्टार बना कभी तो शायद बोल पाऊंगा. लेकिन इसलिए बॉन्ड दिन ब दिन स्ट्रांग होता जा रहा है. अब पिक्चर के रिलीज होने के बाद जो मैं इनको परेशान करने वाला हूँ मैसेज कर करके, आई थिंक बॉन्ड, आई थिंक इनके पास सच में किसी बाबा की शीलाजीत विलाजीत है. मैं अभी कहने वाला था कि मैं हर्ष और मैं
I think the रिश्ता, if you can define it, बड़े भाई छोटे भाई वाला है, because I am protective, but मैं बहुत strict भी था इसके साथ काम करते वक्त. मैं चाहता था कि अच्छा काम करे, तो कभी कभी मैं उसे ज़्यादा पुश करता था. आज भी करता हूँ, ताकि वो एक तरीके से पेश हो आप सबके सामने. So I am protective about him. I care a lot about him. मेरे दिखाने का तरीका होता है, मैं थोड़ा कठिन हूँ इसके साथ, but I think that helps because he, I hope, will shine and you guys will enjoy watching him, and that's the bond that I share with him. I always care about him because